नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया का शंखनाद हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास पर 100 गणना फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की और प्रदेशवासियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील भी की है। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से आज भोपाल में राज्य स्तरीय जनजाति उपयोजना कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी प्रदेश में सियासत तेज हो चली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताते हुए विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम के सिबनी मालवा में आयोजित सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर 972 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत के नर्मदापुरम टेमरनी मार्ग उन्नयन का भूमि पूजन किया। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास पर स्वगणना फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की और प्रदेशवासियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रदेश के समग्र विकास की आधारशिला है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देने और योजनाओं का 100% लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सटीक आंकड़े बेहद जरूरी हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को देश की रीढ़ और विकास की मजबूत नींव बताया। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूं और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ करके भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएं और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूंगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, इसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वगणना का फॉर्म जरूर भरें और जब जनगणना की टीम उनके घर पहुंचे तो उन्हें सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा ये प्रक्रिया न केवल वर्तमान योजनाओं को मजबूत बनाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरकार जनगणना को लेकर गंभीर है और इसे विकास की दिशा तय करने वाला अहम कदम मान रही है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी नागरिकों की भी है कि वे इस प्रक्रिया में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें।
भोपाल में राज्य स्तर जनजातीय उपयोजना बजट उपयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला आरसीवीपी नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कार्यशाला को संबोधित किया। ये कार्यशाला जनजातीय समुदाय के समग्र विकास, बजट उपयोग की समीक्षा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित थी। वहीं राज्य स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य एवं विकास मंत्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य जनजातीय उपयोजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास की रणनीति तैयार करना है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन में जोर दिया कि जनजातीय समुदाय प्रदेश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रयास है कि विकास की हर योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी जनजातीय कल्याण को प्राथमिकता देने और सिकल सेल जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण के साथ सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। जनजातीय उपयोजना कार्यशाला के आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, हमारे वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रवादी विचार के सभी सम्मानीय आगंतुक अतिथिगण और इस अवसर पर आप सब, ये सही है कि हमारे अपने राज्य में खासकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में और सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने सुदीर्घ अनुभव के बलबूते पर भी पूर्ववर्ती काल में जब वो स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय महामहिम राज्यपाल किसी विभाग के मंत्री होने के नाते भी काम करते थे और उन्होंने काफी अच्छे से अंदर तक जाकर के जन कल्याण के कामों को, जनजाति भाई बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे से काम किया है और कई अनूठे प्रयोग सरकार की योजनाओं के बलबूते पर हम व्यक्ति मदद तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे भौतिक संसार में सदव्यवस्थाओं को जुटाने के लिए अंदर की जो आत्मीयता चाहिए, जो अंदर की संवेदनशीलता चाहिए, उस तरह से उन योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए मनोभाव जगा करके काम करने की जो माननीय मोदी जी की, माननीय मंगू भाई की परंपरा रही है, हमारे राज्य में भी उनका लाभ मिल रहा है। वो लगातार सब वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सुदूर जो पिछड़े ग्रामीण जनजातीय अंचल हो, सामान्य विभाग का कोई गरीब परिवार हो, छोटे छोटे गांव हो, हर एक आंगनबाड़ी और कई प्रकार से लगातार वो इस बात को गौर करते हैं और मैं भी इस बात का प्रयास करता हूं कि हम सब वर्गों का कल्याण के काम करें, लेकिन अत्यंत पिछड़े, उपेक्षित और खास करके हमारे ट्राइबल के विशेष जाति वाले भी और सामान्य भी, बाकी भी हर एक क्षेत्र में सरकार हमारी सर्वांगीण प्रगति के लिए, विकास के लिए सबको लेके चलने के अंत्योदय के भाव के आधार पर आगे चल रही। अलग अलग जो सत्र बनाए गए वो भी अच्छे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ग्राम सभा, विकास आधारित आजीविका, अधोसंरचना, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, उद्यमिता, वन, आयुष इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने के लिए विविध प्रकार के सत्रों का एक सुंदर संयोजन किया गया, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से जनजाति भाई बहनों का जीवन बेहतर से बेहतर बने, इसका खाका खींचा जाएगा। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में हमने विश्वविद्यालय खोलने का भी काम किया है। खरगोन में हमारा विश्वविद्यालय खोला जाना घंटिया मामा के नाम पर, यह हमारी जनजाति भाई बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार से गुना में भी हमने इसी प्रकार से तात्या टोपे विश्वविद्यालय का प्रारंभ सरकारी स्तर पर कराना, यह हमारी जनजाति भाई बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शहडोल, सीधी,
हमारे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हमारे रोजगार परक उद्योग भी वहां लगे, तो जिसके कारण से भविष्य की नई प्रकार की नई हमारी जनरेशन को भी काम मिले और बेहतर संसाधनों का उपयोग हुए। आमतौर पर इससे बहुत सारे प्रयोग करने के लिए हम बड़े हैं, लेकिन आज तो ये वास्तव में कार्यशाला अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करेगी, ऐसी मैं कामना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी जनजाति समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास पर जोर दिया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की। स्पष्ट है कि सरकार जनजातीय विकास को लेकर गंभीर है और इस तरह की कार्यशालाएं नीति और क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे कि हमारे समाज का ये कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूंगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिन की कार्यशाला, इसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज लोकसभा में पेश किए गए। इस पर 1.5 घंटे बाद वोटिंग हुई कि बिलों पर चर्चा की जाए या फिर नहीं। बिल के पक्ष में 251 वोट आए, जबकि विपक्ष में 125 वोट पड़े। तीनों बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया संकल्प अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी के जीवन को बदलने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है, जो देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। सीएम ने कहा, इस कानून के लागू होने से राजनीति की धारा बदलेगी और महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहनों को उनका अधिकार देना बेहद जरूरी है। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। एक तरफ आरक्षण के समर्थन की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर परिसीमन और जनगणना का मुद्दा उठाकर इस कानून का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वह इस विषय की गंभीरता को समझें और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस अभियान में सरकार का सहयोग करें। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिस पर 30 साल से चर्चा चल रही थी।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार इस अधिनियम को सक्रियता से प्रमोट कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर बेहतर काम होगा। प्रदेश में सम्मेलन, पद यात्राएं और जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में आयोजित सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर सीएम ने लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 972 करोड़ 16 लाख की लागत के नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग उन्नयन का भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग की दूरी 72 किलोमीटर है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजन अर्चना कर रोड शो किया था। सीएम का रोड शो रेंज ऑफिस चौराहा, कल्लू चौक, नर्मदा मंदिर चौक, सराफा बाजार, गांधी चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। इसके बाद कृषि उपज मंडी सिवनी मालवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 106 करोड़ 34 लाख के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक की शुरुआत हुई है। यह अधिनियम बहनों को अधिक सशक्त और अधिकार संपन्न बनाएगा। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए नर्मदे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम टिमरनी स्टेट हाईवे के लोकार्पण और इस अवसर पर लगभग 1000 करोड़ का एक नया, लगभग 1000 क्योंकि 972 करोड़ रुपया है और सब मिलाकर के लगभग 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऐसे इसका नए रोड का भूमि पूजन, खास करके स्टेट हाईवे 67 का उन्नयन और पुनर्निर्माण। लेकिन सच में मां नर्मदा की कृपा से जो क्षेत्र उनके आशीर्वाद से हरा भरा है, मैं ऐसे सभी भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां इसी स्थान पर आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय का शुरुआत हुआ है। आज से लगाकर परसों तक देश की आधी आबादी ये लाडली बहनाएं बैठी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम बहनों को बड़ी ताकत देकर के दुनिया में सबसे सक्षम देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी आधी आबादी को नमन कर रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बड़े कानून के लिए, जिसके भरोसे से भविष्य में अपने प्रदेश के साथ साथ लोकसभा, विधानसभा में हमारी बहनों को ताकत मिलेगी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है, और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ। हरदा के बाद 4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली, बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से 45 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 57 करोड़ 69 की लागत से 51 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 100 करोड़ का जोरदार ताली बजा करके आइए 100 करोड़ के आसपास के सारे विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और नर्मदापुरम में
नर्मदा लोक भी बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माता नर्मदा जी के लिए भी। जब सड़क अच्छी बन रही है तो मानवता जगाने के लिए, मानवोचित गुणों के लिए हमारा बड़ा मन करते हुए आप किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप खड़े होकर के डरना मत, आप घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जान बचेगी। किसी के घर का बालक होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की माता होगी, कोई न कोई तो रिश्ता होगा। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिया जाएगा। यह हमारी सरकार के माध्यम से निर्णय हुआ। आपने मांगा है नर्मदा नदी, आंवली घाट, हतनापुर में 40 असिंचित ग्रामों के 10,000 किसानों की सिंचाई की सुविधा का लाभ दिलाना है। तो चलो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाओ ये 40 गांवों के लिए। सिवनी मालवा, शिवपुर बाबरी मुख्य मार्ग, जिला मार्ग की स्वीकृति दिलाना। चलो जोरदार ताली बजाओ, देने की घोषणा करता हूं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके लगातार बढ़ता जाएगा। आज लगभग 1100 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए दोनों हाथ ऊपर करें, जोरदार ताली बजा करके इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो जाए। मैं यहाँ आग वाग बहुत लगती है तो फायर ब्रिगेड भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजाए और मेरे साथ तो बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।